दोस्तों, हिट लिस्ट के इस एडिशन में हम एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने सल्तनत कालीन इतिहास के अध्ययन को जारी रखा था, जहां 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश यानी दास वंश की बातें हुई थीं। उसके बाद खिलजी 1290 से 1320 और उसके बाद हम लोग 1320 से लेकर 1414 तक पहुंचे थे, तुगलक काल तक। अब तुगलक काल के बाद हम लोगों को सैयद और लोदी वंश के बारे में इस लेक्चर को आगे बढ़ाना है, तो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि तुगलक वंश में हमने आपसे पहले भी कहा था कि दौलत खां लोदी जो है उसे गद्दी से हटाकर खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ये टॉपिक याद रखिएगा, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी 1414 में। खिज्र खां कौन था? खिज्र खां यही तैमूरलंग जो 1398 में नसीरुद्दीन महमूद, तुगलक काल के नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूरलंग ने जो अटैक किया था उसका सहयोगी था ये खिज्र खां। और जब यह लौटने लगा तैमूरलंग, तो उसने मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ये 3 बड़े प्रांत की सूबेदारी जो है खिज्र खां को दी थी। फिर उसके बाद दौलत खान जो आखिरी शासक था तुगलक वंश का, उसे इसने हटाकर दिल्ली पर भी अधिकार किया और वहाँ इसने सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खां ने। खिज्र खां के बारे में एक चीज़ और भी आपको बताए देते हैं कि खिज्र खां जो है ये सुल्तान की उपाधि इसने ग्रहण नहीं की थी। ये तैमूरलंग के बेटे शाहरुख जो कि मध्य एशिया का शासक था, उसके अंडर में शासन किया करता था और इसने रैयते आला की उपाधि ग्रहण की थी। क्वेश्चन में आता है कभी कभी, बहुत मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन है सिविल सेवा का, रैयते आला की उपाधि यही खिज्र खां जो है नजराने के तौर पे तैमूर के पुत्र शाहरुख को जो है टैक्स दिया करता था और उसके अधीन ही ये शासन किया करता था। 1421 तक ये बैठा रहा गद्दी पर और अगले 13 वर्षों तक इसका पुत्र मुबारक शाह 34 तक 34 1421 से 1434 तक बैठता है और इसने जो है शाही और सुल्तान की उपाधि ग्रहण की। ये गैर तुर्क थे, ये भी याद रखिएगा, सैयद वंश गैर तुर्क थे। ये अपने आप को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर के वंशज कहा करते थे। हालांकि इसका कोई प्रूफ या प्रमाण तो मिलता नहीं है कि ये हजरत मोहम्मद साहब यानी पैगंबर के रिलेशन थे, लेकिन ये शासन किया करते थे इसी आधार पे कि ये खुद को पैगंबर का करीबी यानी अपने आप को वंशज बताते थे पैगंबर का। तो मुबारक शाह बैठता है 1421 से 1434 तक, ये भी कुर्सी पर बैठता है और इसके बारे में क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है क्योंकि इसने सबसे पहले सुल्तान और शाही की उपाधि ग्रहण की थी और पैगंबर का वंशज भी इसने अपने आप को कहा था। और साथ ही साथ अहमद सरहिंदी नामक एक इतिहासकार जिसने तारीख़ मुबारक शाही नामक किताब लिखा था, तारीख़ मुबारक शाही, इसे याद रखिएगा, तारीख़ मुबारक शाही अहमद सरहिंदी ने लिखा था जो इसी के शासनकाल में बैठता था। हालांकि सैयद वंश से बहुत विशेष क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते। इसके बाद मोहम्मद शाह बैठता है 43 तक, 1443 तक ये था, 34 से लेके, और उसके बाद आखिरी शासक जो है इसका आलम शाह था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिरी शासक कौन था? आलम शाह था सैयद वंश का। उसके बाद लोदी वंश की स्थापना होती है 1451 में। लोदी वंश की स्थापना 1526 तक चला है, 1451 से यानी 75 वर्षों तक ये बैठे लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। बहलोल लोदी इसका शासक था और बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए थे विनिमय के लिए। इसका एक महत्वपूर्ण काम था जो क्वेश्चन में आता है और ये अकबर के शासनकाल तक ये बहलोली सिक्के चलते थे और
जो कि टंके का 1/3 था। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है सिविल सेवा के, कि चांदी का टंका जो चलता था सल्तनत काल में, ये बहलोली सिक्का उसका 1/3 मूल्य रखा करता था। बहलोल लोदी के बाद इसका सबसे प्रतापी सुल्तान जो हुआ वो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही यहाँ उठाया जा रहा है। 1504 में इसने आगरा शहर का अस्तित्व इसी के शासनकाल से आया, और दिल्ली राजधानी छोड़ के सबसे पहले आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने ही अपनी राजधानी बनाया। आगे पार्ट 2 में सिकंदर लोदी से लेकर इब्राहिम लोदी तक, तब तक के लिए इजाजत देती है।